प्रणाम सभी लोगों को। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंकित पहाड़ी ब्लॉग्स में। और आज की ब्लॉग नहीं होने वाली है। हाल ही में हमने जो फाइनल जीता था रुद्रप्रयाग में खेल महाकुंभ का, तो उसका जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड था उसको काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भैया उसको डाल दो यूट्यूब पे डाल दो। तो आज उस पूरी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो खुद खेल भी रहा था, पर पूरे मैच में क्या है कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए और समझ भी आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। बाकी ये वाले मेडल हमें वहाँ मिले थे जो कि काफ़ी भारी भी है और काफ़ी अच्छे से इनको डिज़ाइन दिया हुआ है और बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। होता ऐसा है कि हम टॉस जीतते हैं और हम पहले क्या है कि सीटिंग लेते हैं, मतलब बैठते हैं, और दूसरी पारी को क्या है कि दूसरी टीम को खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। तो मैच स्टार्ट होता है और काफ़ी ज़बरदस्त मैच होता है भाई पूरा, क्योंकि जो फर्स्ट थ्री रहते हैं वो करीबन काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अब आप वीडियो देख ही रहे हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी दूसरी टीम को आउट करने की कोशिश करते हुए, और ये देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों खिलाड़ी अभी इन हैं, नैतिक यहाँ पे पीछा करते हुए। और यहाँ पे क्या है कि डाइव तो लगी है पर उसके बाद पलटी हो गया, जिसके कारण क्या है कि आउट नहीं दिया जाता है। और खो खो के भाई बहुत ही खतरनाक नियम होते हैं। यहाँ नज़र का भी मायने रखता है। नज़र भी थोड़ा इधर उधर हो गई, जैसे यहाँ पे भी क्या है कि पहले उधर की साइड गए फिर इधर आ गए। तो मतलब काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। अगर लेफ्ट में चले गए तो लेफ्ट ही में जाना है, राइट में चले गए तो राइट ही में जाना है। और इसमें कंधे का भी बहुत अहम रोल होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट के चांस है, और ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रिंस सबसे पहले कवर कर लेता है। उसके बाद प्रिंस क्या है कि मुझे खो भी बोलता है और थोड़ा बैलेंस डिसमिस हो जाता है, जिसके कारण क्या है बैक खो का थोड़ा चलता है सीन यहाँ पे। फिर यहाँ पे खो देने के बाद फिर आते हैं और नैतिक जाता है और डाइव लगाता है और पलटी हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है थोड़ा पलटी की वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता है, वैसे भी वो आउट नहीं होता। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या है कि फॉल माना जाता है, जिसके कारण आउट नहीं दिया जाता। काफ़ी देर तक ये दोनों लड़के खेलते हैं और एक ऐसा समय आ जाता है जब हमें लगता है कि भाई हम यहाँ पे बिछड़ जाएंगे, मैच में पीछे हो जाएंगे। पर एक टर्निंग पॉइंट भी आता है जहाँ से हम इस मैच में पूरा कवर करते हैं। और यहाँ पे दोनों लड़के काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, पर जिनको क्या है कि बड़ी चतुराई के साथ हमें आउट करते हैं। और एक बार फिर से दिव्यांशु और यहाँ पे नितिन राणा भी काफ़ी फुर्ती। एक ऐसा टाइम था हमारे इस मैच का शुरुआती जहाँ पे हमारी पूरी टीम क्या है थकी हुई नज़र आ रही थी, मतलब कोशिश बढ़िया कर रही थी पर थोड़ा वो फुर्ती वो लचीलापन नज़र नहीं आ रहा था, जिस कारण हम काफ़ी इस मैच में पिछड़े हुए नज़र आ रहे थे। पर कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत एक जोश जुनून के साथ होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं इस लड़के को आउट करता हूँ और साथ में उसे अपने साथ बाहर भी खींच लेता हूँ ताकि वो आउट हो जाए, और रेफरी भी उसे आउट दे देते हैं। उसके बाद मैच का क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ अभी हम कर सकते हैं, और पूरी टीम क्या है एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। पर जो ये वाइट टी शर्ट वाला लड़का था काफ़ी बढ़िया खेल रहा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके खेल रहा था। और हमारी पूरी टीम को क्या है कि इसने काफ़ी टेंशन में डाल दिया था। और लगातार खेलते जाते रहते हैं और मैच चलता रहता है। और ये लड़का काफ़ी अपनी जो भी स्किल्स थी गेम की उसको अच्छे से दिखाता है, करीबन 3-4 मिनट, और बहुत ही बढ़िया खेलता है। और हमारी टीम भी काफ़ी अच्छा प्रयास करती है पर कोई कामयाब नहीं हो पाता इसको इतनी आसानी से आउट करने में। तो लगातार खो चलता रहता है। उसके बाद दिव्यांशु एक लॉन्ग चैन मारता है, वहाँ से मुझे खो दे के मुझे सेंटर में बुलाता है। मैं सेंटर में नैतिक को खो देकर वहाँ पे क्या है फिर से थोड़ा गेम को इनवाइट करता हूँ। फिर यहाँ पे बैक खो का चलता है, यहाँ पे खो देने के पर यहाँ पे भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारा खिलाड़ी थोड़ा गड़बड़ कर देता है। और फिर क्या है कि यहाँ पे पूरा गेम फिर बदल जाता है। फिर यहाँ पे बैक खो का आता है और फिर मुझे खो देना पड़ता है। फिर यहाँ पे लगातार यही सिलसिला चलता रहता है, बैक खो का सिलसिला चलता रहता है। फिर यहाँ नितिन खो देकर मुझे खो देकर हम क्या है कि उसको एक कॉर्नर पे इकट्ठा कर देते हैं। फिर क्रिस को खो देता है, यहाँ पे लगता है कि आउट हो जाएगा, पर यहाँ पे भी क्या है कि टाइम हमारा वेस्ट ही हुआ। तो करीबन 4 मिनट से ज़्यादा इस लड़के ने पहले जो 3 थे उन्होंने ही 4 मिनट खींच दिए थे, और अब हमारे लिए पॉइंट स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर ये टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पे मुझे खो मिलता है और मैं यहाँ से रनिंग करके ड्राइव मार के इसे आउट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मुझे खो मिलता है तो पूरा मौका था, और मेरे मन में एक ही बात है, अगर मैं यहाँ पे इसे आउट नहीं करूँगा तो हम मैच हार जाएंगे। और मेरी अच्छी डाई और अच्छी स्किल्स के कारण ये आउट हो जाता है। उसके आउट होने के बाद जो 3 दूसरे खिलाड़ी रहते हैं वो अंदर आ जाते हैं।
तो अब हमारी टीम में एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई हमें अब थोड़ा ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे वो फिसलता है, 1 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसे ही क्या है कि अब हम लगातार बढ़िया खेलते हैं, फिर मुझे खो मिलता है, मैं चेन खो मारता हूँ। हमारे साथ का इच्छित काफ़ी अच्छी डाई लगाता है। और फिर यहाँ पे गोलू भी अच्छा प्रयास करता है। फिर नैतिक आता है, नैतिक यहाँ पे अक्षित को खो देता है। अक्षित क्या है, फोल डाई लगाता है। तो यहाँ पे हमारी टीम में 1-2 ऐसे थे जो फोल डाई लगा रहे थे, मतलब दिशाहीन डाई लगा रहे थे। यहाँ पे हम बैक खो देते हैं, फिर मुझे खो मिलता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही मुझे खो मिलता था वैसे ही वो दूसरी साइड चले जाते हैं, मतलब मेरी मुंह की साइड नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लेके जाएगा और यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा स्कोर होता है। तो अभी तक हमने टोटल 5 पॉइंट कर लिए थे। जहाँ हम सिर्फ 4 मिनट में 3 ही कर पाए, वहाँ हमने क्या है कि अगले 1 से 1.5 मिनट में 3 और पॉइंट स्कोर कर देते हैं। और ये लड़का थोड़ा लंबा चलता है यहाँ पे। फिर इसको यहाँ पे क्या है कि क्रिस द्वारा अच्छे से फंसाया जाता है, जो कि यहाँ पे नैतिक भी उल्टा चलता है, फिर मतलब रॉन्ग साइड चलता है। फिर यहाँ पे प्रिंस के द्वारा खो मिलता है और यहाँ पे प्रिंस काफ़ी लंबा घूम जाता है भाई। यहाँ पे शॉट होना था पर पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे हमने जहाँ 4 मिनट में 3 किए थे, वहाँ हमने 6-6.5 मिनट होते होते हमने क्या है उनके काफ़ी पॉइंट स्कोर कर दिए थे, मतलब 6 आउट कर दिए थे उनके। उसके बाद हमें बैक टू बैक खो मिलते रहते हैं। हमारी टीम काफ़ी संतुलन के साथ खेलती है, चेन खो के मारते मारते काफ़ी अच्छे से पूरी टीम को कवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि 6 पॉइंट हमारे पास थे ही। अब हमारी कोशिश ऐसी थी कि जितने मल्टीपल पॉइंट होंगे उतने हमारा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा स्कोर होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे एक ड्राइव मारता है जिसमें खिलाड़ी बाहर आता है और उसको आउट करार दिया जाता है, पर वो क्या है कि बाहर नहीं आता और मैम भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। फिर मैं उसे आउट कर देता हूँ वहाँ पे, फिर तब जाके वो क्या है कि आउट होता है। तो और अब 2 खिलाड़ी बचते हैं। अब ये 2 खिलाड़ी भी थोड़ा टाइम लेते ज़रूर है। यहाँ पे एक को तो प्रिंस ने फंसा दिया है और अब हमने यहाँ पे 8 खिलाड़ी आउट कर दिए और एक यहाँ पे आता है जिसको क्या है, ये देखो यहाँ पे मैम पहले आउट नहीं देती, उस पर आउट रहता है पर वो आउट नहीं देते हैं। फिर मैं दोबारा उसको वहाँ पे आउट करता हूँ। तो अभी तक इस बैच में भी मैंने 2 आउट किए थे, पहले बैच में भी 2 आउट किए थे। यहाँ पे एक अक्षित दूसरे को आउट कर देता है। 9-10 हमारे आउट कर चुके हैं हम उनको। और फिर से जो पहले बैच में जिसने हम पे काफ़ी टाइम वेस्ट करवाया था हमारा, वो आता है और उसको अच्छे से नितिन राणा वहाँ पे फंसा देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर वो आउट नहीं होता शायद उस बैच में भी हमारे 11 पॉइंट नहीं जाते। फिर टाइम भी हो जाता है धीरे धीरे। फिर यहाँ पे क्या है, विशल बजती है और हमारा टाइम आउट हो जाता है। करीबन 3 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद हमारी पूरी टीम क्या है, हमारी टीम से 3 खिलाड़ी अंदर जाते हैं, जिसमें एक नमन रहता है, एक प्रिंस गुसाई रहता है और एक दिव्यांशु बंगारी रहता है। तो हम एक तैयारी करते हैं इस बीच जो ब्रेक रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रिंस और दिव्यांशु थोड़ा अनुभवी है, तो नमन उनके साथ नया लड़का था, इसलिए हमने इन तीनों को पहले भेजा। अब दूसरे बैच में रहते हैं, मैं हो गया, क्रिस गुसाई हो गया और नैतिक बंगारी ने अक्षित भंडारी। तो अक्षित और क्रिस थोड़ा खो खो का एक्सपीरियंस कम था, इनके साथ मैं आ जाता हूँ ताकि क्या है कि संतुलन बना रहे। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारी पूरी टीम एक दिमाग में एक चीज़ लेके चलती है कि पर प्लेयर अगर 1 मिनट भी लेगा तो 7 ही मिनट में हम 7 ही आउट होंगे, तो सिर्फ क्या है हम मैच जीत सकते हैं। पर हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेलती है और इसकी शुरुआत एक आउट होता है दिव्यांशु। वो कैसे आउट होता है तो वो एक जगह पे बैठ जाता है, क्योंकि उस पर ध्यान रहता नहीं है खिलाड़ियों का। पर अचानक प्रिंस वहाँ से आ जाता है, वो आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे क्या क्या वहाँ पे कंडीशन हो जाती है जब कुछ मौका ही नहीं रहा हमारे खिलाड़ियों के पास। और काफ़ी अच्छा इस पूरे मैच में, इस फाइनल मैच में प्रिंस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है। जब हम उनको आउट कर रहे थे तो उस टाइम मैं पूरे 5 आउट करता हूँ, और जब हमारी रनिंग की टाइम रहती है तो हमारे खिलाड़ी प्रिंस काफ़ी अच्छा टाइम लेता है, 4.5 से 5 मिनट अंदर कोर्ट में बिताता है। वही हमारी जीत का फिक्स हो जाता है कि हाँ अब हम पूरा मैच जीत चुके हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे नमन भी काफ़ी अच्छा अपना फुटवर्क दिखाता है, यहाँ पे स्किल्स दिखाता है। खो खो में भाई नज़रों का भी खेल है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, खो खो में ये कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, फुर्ती काफ़ी अच्छी होनी चाहिए खो खो के लिए, और अपने बॉडी पे कंट्रोल का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी टीम काफ़ी फुर्ती के साथ दिखती रहती है नज़र, उनका मतलब एक ही वो रहता है कि हाँ भाई हमें चाहे कुछ भी हो जाए इस पूरे मैच में पकड़ बनानी है, फाइनल अपने नाम करना है। जहाँ पे हमारे एक खिलाड़ी को वहाँ पे वैसे फ्री जोन में आउट करने की कोशिश अच्छी थी, पर ये यहाँ पे आउट हो जाता है।
फिर भी यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको आउट नहीं दिया जाता है। फिर यहाँ पे वो सारे खिलाड़ी प्रिंस के पीछे लग जाते हैं कि भाई एक को थका के अब इसी को आउट करेंगे। और प्रिंस यहाँ पे अपनी जो स्किल्स है उसको काफ़ी अच्छे से दिखाता है और देख सकते हैं यहाँ पे लंबा टाइम लेता है भाई प्रिंस भी। और फिर वो वहाँ पे प्रिंस को फंसाने की कोशिश करते हैं, पर जो मैंने कहा कि बॉडी एक्टिविटी खो खो में काफ़ी नज़र रहती है कि आपकी बॉडी कहाँ पहले जा रही है। जहाँ आपकी बॉडी पहले जाएगी वहाँ आपको जाना होता है। फिर यहाँ पे ये लोग क्या है कि नमन को फंसा देते हैं, पर यहाँ पे नमन फिर से निकल जाता है उनके हाथ से और नमन एक दो ऐसी जगहों पे फंसता है पर फिर वहाँ से निकल जाता है अपनी जो स्किल्स है उसके थ्रू। और इसी के बीच यहाँ पे दिव्यांशु आउट हो जाता है पहले ही। फिर यहाँ पे धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि नमन और प्रिंस काफ़ी टाइम लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी टीम चैन को मारती रहती है, नमन वहाँ पे उनके बीच बचता रहता है, पर यहाँ फंसने के चांस थे पर वहाँ पे दूसरा खिलाड़ी क्या है पलटी हो जाता है, मतलब अपनी फीड दिखा लेता है तो फिर आउट नहीं होता है। अब यहाँ पे खो बोलने के बावजूद भी खो नहीं दिया जाता है, उसका भी फॉल होता है। फिर यहाँ पे वो लोग फिर प्रिंस के पीछे लग जाते हैं। इस पूरे मैच में दो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, एक तो प्रिंस का 5 मिनट तक टिके रहना, दूसरा क्या है कि जो पहले दो अच्छे खिलाड़ी आए थे उनको मुझे मेरे प्रेजेंट ऑफ माइंड के चलते आउट करना, तो ये दोनों हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। 5 खिलाड़ी मैं आउट करता हूँ और 5 मिनट प्रिंस क्या है टाइम लेता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार प्रिंस वहीं पे उन 4 खिलाड़ियों के बीच में खेल रहा है और वहाँ पे अपनी स्किल्स के थ्रू उनको मजबूर कर रहा है गलतियाँ करने पे, और वो गलतियाँ करते भी रहते हैं इतने अच्छे, मतलब अपना जो भी उनका गेम था उसको खो देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। और पॉल पे अच्छी डाई थी भाई लड़की की। फिर यहाँ पे धीरे धीरे नमन को थकाते रहते हैं और फिर यहाँ पे नमन शायद फंस जाता है यहीं पे, और यहाँ पे फिर एक बार पलटी फंस तो जाता है पर यहाँ पे जो खिलाड़ी थे उनके अल्टी पल्टी कर देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जिस दिशा में आप आउट कर रहे हो उसी दिशा में आपको आउट करना होता है, और यहाँ पे फिर पलटी हो जाती है। फ्री जोन में जाने के बावजूद भी यहाँ पे नमन को आउट नहीं कर पाते हैं वो, और यहाँ पे नमन आउट हो जाता है। पर अच्छा टाइम लेते हैं, अच्छा खेलते हैं, और जो हमने कहा था कि 1 मिनट का टाइम लेना है वो अच्छे से यहाँ पे नमन काटता है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रिंस के पीछे पड़ जाते हैं। और खो खो एक ऐसा गेम है भाई, जब एक खिलाड़ी बचता है तो वही थकाया जाता है, उसी के पीछे सारे खिलाड़ी पड़ जाते हैं, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसके लिए 30 सेकंड काटना भी मुश्किल हो जाता है। पर प्रिंस यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम लेता है। धीरे धीरे प्रिंस भी थकता नज़र आता है, उसके बावजूद भी खेल को क्या है आगे बढ़ाता जाता है, और दूसरी टीम के खिलाड़ी भी काफ़ी कोशिश करते हैं उसको आउट करने की। अब उनका काम ही ऐसा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए जान लगा देते हैं, क्योंकि चल भी ये फाइनल चल रहा था और इसके प्राइज़ भी अच्छे थे, पैसों के साथ साथ ट्रॉफी वगैरह भी थी। तो काफ़ी मेहनत करते हैं दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी। और प्रिंस पूरे मैच में तारीफ बनती है भाई, क्योंकि उसने गेम में कुछ ऐसा खेला। पर यहाँ पे प्रिंस आउट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं, मैं हो गया, क्रिस हो गया और अक्षित। तो मेरे साथ क्रिस और अक्षित काफ़ी छोटे थे और काफ़ी अनएक्सपीरियंस थे भाई, मतलब खेला तो जिन्होंने भी स्टेट है पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। इनके साथ गेम चलाने के लिए मैं आता हूँ, जो मैं कि क्या है कि अंदर रहने के बावजूद भी उनको प्रॉपर ही क्या है कि कवर करता रहता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि पलटी की वजह से मेरे पीछे जो लड़का आया था वो आउट नहीं कर पाता, और वैसे भी टच नहीं था। और वहाँ पे थोड़ा मुझे जहाँ तक ध्यान है मैं फ्री जोन में गया था, अगर वो लाइन में आने के बाद फ्री जोन में आके मुझे आउट करता तो आउट हो सकता था, पर उसने वो चीज़ की नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे क्रिस काफ़ी अच्छे से जो चैन स्किल्स होती है उसको दिखाता है और अपना टाइम लेता है। वो सारे के सारे थोड़ी देर के लिए बौखला जाते हैं कि किसको आउट करे, क्योंकि मैच ही ऐसा बन जाता है। और यहाँ पे अक्षित हो गया, मैं हो गया और क्रिस टाइम लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो यहाँ पे प्रिंस ने काट दिए, पर यहाँ पे क्रिस आउट होता है। उसके बाद मेरे साथ अक्षित था और मैं था, फिर मैं बीच में आ जाता हूँ खुद से कि ताकि क्या है कि मैं इनको टाइम लेने पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्किल्स के पीछे लड़का काफ़ी मेहनत करता है पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैं थोड़ा बीच में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि अक्षित थके ना और आउट ना हो, क्योंकि मुझे खुद भी खेलना था, उसको भी बचाए रखना था, क्योंकि वो थकता तो फिर मैच में कुछ गड़बड़ हो सकती थी। पर अब हम पूरी तरह से एक तरफा जीत रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे अभी तक सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आउट किए थे और 1 मिनट के अंदर उनके लिए 5 खिलाड़ी आउट करना या 7-8 खिलाड़ी आउट करना मुश्किल था। और यहाँ पे विसल बजती हम जीत जाते हैं।